हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है इंटीग्रेशन के मास्टर कोर्स में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टाइप के इंटीग्रेशन से, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट के अंदर दी गई होगी और उसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में हो सकती है, डिनोमिनेटर में भी हो सकती है। तो आज हम इजी प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के इंटीग्रेशन का सामना करना पड़े जिसमें आपको इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एक दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मुझे लग रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दोस्तों, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए स्क्वायर। एक ही मैंने कंबाइन कर दिया फॉर्मूला। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी इंटीग्रेशन दिखे तो इसकी फॉर्मूला होती है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिंपल सी चीज है। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को हमें कैसे हैंडल करना है, तो हमें इसे बेसिकली इस तरह के होल स्क्वायर में तब्दील करना है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे x की जगह x प्लस के का होल स्क्वायर हो जाए, तो जहां जहां x है वहां बस x प्लस के हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस तरह के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं एग्जाम में। तो एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है इंटीग्रेशन dx में बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनते हैं। पहले मैं आसान से शुरू करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास प्रॉब्लम है 3x स्क्वायर प्लस 5। ओके, तो इस केस में हम बेसिकली क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे क्योंकि रूट है, तो 3 अगर कॉमन निकलेगा तो बाहर रूट 3 निकलेगा, राइट। रूट भी लग जाएगा और यहाँ पे 3 डिवाइड हो जाएगा। 5/3 को हम रूट 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, करेक्ट। तो अब ये फॉर्मूला इसमें तब्दील हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। अब जहाँ ये पूरे फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, मतलब मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको एज इट इज आपको लिखना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5/3 का होल स्क्वायर मॉड प्लस, याद रखिएगा मॉड लिखना है क्योंकि लॉग नेगेटिव हो सकता है, हम मॉड लगाते हैं। बस हो गया, सॉल्व हो गया ये। अच्छा, ये तो एकदम इजी था, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा एकदम आसान सा प्रॉब्लम तो नहीं दिखेगा, राइट। तो देखो कुछ और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, फिर धीरे धीरे हम इसे कॉम्प्लेक्स करते आएंगे। जैसे मान लीजिए dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये मुझे सॉल्व करना है। तो हमें होल स्क्वायर में तब्दील करना है। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको होल स्क्वायर कैसे बदलना है ये हम पहले देख चुके हैं ऑलरेडी। तो उसी का बस एक्सटेंशन और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 2x है तो हम ये 4 को जो है 4 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 इंटू एक्स, राइट। अब आप समझिएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। 4 को मैं स्प्लिट करके 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ और 1 को 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और b का स्क्वायर, b यहाँ पे 1 है। आर यू गेटिंग, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। सो दिस इज इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरे को हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जो बचा हुआ है 3 उसको हम लिख सकते हैं रूट 3 का होल स्क्वायर। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर x की जगह x प्लस के भी है तो वो भी चलेगा, जहां जहां x है वहां बस x प्लस के लिख देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सिंपली हो जाएगा क्या, लॉग ऑफ मॉड ऑफ यहाँ पर जो भी x है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है x प्लस 1 वो, देन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा का पूरा एज इट इज, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर मॉड प्लस सी, हो गया खत्म। तो ये था दोस्तों इतना आसान सा क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में आपको इसमें घुमा फिरा के क्या दे सकते हैं, जैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये देखो, cos x dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर x माइनस sin x प्लस 3। तो अभी देखने में तो लग ही नहीं रहा है दूर दूर तक ये इसका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम रीराइट करके ऐसे लिख सकते हैं, देखो cos x dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर को, देखो 2 को ऐसे लिखते हैं, cos स्क्वायर x को हम 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सारे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर के जो है उसे कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, किसमें, साइन में तब्दील कर दे रहा हूँ। अच्छा, ऐसा करने का फायदा क्या होगा, फायदा होगा कि दोस्तों ये होल स्क्वायर की फॉर्मूला में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया साइन एक्स प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, साइन एक्स को पुट करूंगा टी, लेट साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर cos x dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। तो ये पूरा हमारा तब्दील हो जाएगा dt में, और अंदर हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, साइन एक्स वैल्यू टी लिए, माइनस टी प्लस 3। सो दिस इज इक्वल टू डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 2 अंदर जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा 5, राइट। तो 5
और ये 2 अंदर जाएगा तो -2t² और यहाँ पे -t+5। इस तरह का हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये मैंने रैंडमली बना लिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे माइनस, इसका कोफिशिएंट -2 आ रहा है। तो अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसे होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तब्दील करना होगा। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि अब देखो -2 हम कॉमन लेंगे तो वो रूट -2 तो इमेजिनरी हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो कुछ इस तरह का कर सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन ऑफ dt, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है ना, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 5 को पहले लिख देता हूँ, जो एंड वाला 5 उसको पहले लिख देता हूँ, और -2 कॉमन ले लूँ। अगर -2 क्या कर लूँ, कॉमन ले लूँ, तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा t² प्लस t/2। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था ना, तो 2 कॉमन ले रहा हूँ, -2, तो डिवाइड बाय 2 होगा। करेक्ट, इस तरह। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको होल स्क्वायर में तब्दील कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब मैं 2 कॉमन ले लूँ बाहर, तो 1/√2। आप समझ रहे हैं ना, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 5/2 हो जाएगा, और ये 2 रूट लगाए तो बाहर निकल के √2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 को हम लोग अभी फिलहाल वैसे लिखता हूँ, बाद में देखते हैं, माइनस। अब हम क्या करेंगे आगे बताओ। अब आगे जो है इसमें हमें इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो याद है आपको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने का लॉजिक क्या था। आप इसको ऐसे लिख सकते हो t², ठीक है, प्लस t/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 इंटू, ध्यान से देखिएगा, 1/4 इंटू टी। क्या किया समझे, देखो 2 से कैंसिल होकर वही मिलेगा, 2ab फॉर्मूला होल स्क्वायर का मैं पहले सिखा चुका हूँ आपको, क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं समझे तो आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखो इस इतने पार्ट को मैंने ऐसे लिखा, तो यहाँ पर देखिएगा a² मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो a² प्लस 2ab, b क्या 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 1/4 स्क्वायर प्लस में और माइनस में एडजस्ट करो। एडजस्ट करने का मतलब समझ रहे हो ना, क्वेश्चन की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है, वो क्वेश्चन वही है, बस हमने ये एडजस्ट कर दिया ताकि होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा सके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ रहा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2 dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर 5/2 जो है उसको फिलहाल ऐसे में लिखता हूँ। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? और ये माइनस साइड जब अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा प्लस 1/4 का स्क्वायर, यानी 1/16। करेक्ट। तो देखो ये दोनों कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद हमें जो है यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा और कुछ इस तरह का 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो यहाँ 16 यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ 8 एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 5 8 जा 40, 40 प्लस 1 41, और नीचे क्या है 60। तो इसको हम लिख सकते हैं इसके रूट का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, और रूट तो ऊपर बाहर का है ही, माइनस t प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। अब इसको कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x प्लस सम k का होल स्क्वायर। ये दोस्तों साइन इनवर्स की फॉर्मूला है। तो पहले तो आपको सॉल्व करने के लिए जो है स्टैंडर्ड सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप जो है डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे, राइट। ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो जो बेसिक सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो आपको याद होना चाहिए। अभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये लॉग के टर्म में। तो अगर वो a स्क्वायर पहले आ जाए और बाद फिर माइनस x स्क्वायर ऐसे हो जाए, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो अगर एक्स स्क्वायर पहले हो फिर प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग की फॉर्मूला होगी। लेकिन अगर ए स्क्वायर पहले हो जाए फिर माइनस आ जाए, तब फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे चेंज आएगी, तब साइन इनवर्स की फॉर्मूला लगेगी। तो इस चीज में गलती बिल्कुल भी मत करना कि भाई साइन इनवर्स वाला केस आ रहा है और आप जो है उसको गलत करके आ जा रहे हो। तो ये बहुत लोग से मिस्टेक होता है, तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला इसकी होती है, देखो जिसको नहीं समझा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मतलब आप ऐसे डेरिवेटिव अगर आपको याद है साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है, तो उसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होगा, राइट। मतलब साइन इनवर्स x बाय a का मैं बोल रहा हूँ। देखो जिसको नहीं समझा उसके लिए बता देता हूँ यहाँ पे लिख के। जैसे अगर मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसका आंसर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर। फिर चैन रूल से हम x बाय a का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेना मुझे लग रहा है आपको आता होगा। x बाय a का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी 1 बाय। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर बाहर निकल के a, और इस मतलब समझ रहे हो, ये a स्क्वायर बाहर निकलेगा, इसे से कैंसिल हो जाएगा, ओके। और हमें मिलेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आपको आता होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका अगर इसका डेरिवेटिव अगर ये है
तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, करेक्ट। तो इसलिए मतलब अगर आप डेरिवेटिव से कोरिलेट करके रखोगे चीजें तो याद रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मतलब साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस के स्क्वायर है तो एक्स प्लस के आ जाएगा डिवाइडेड बाय ए एंड प्लस सी। बस यहाँ पर हम वही यूज करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ टी प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय रूट 41/60, दैट्स ऑल, खत्म। फिर टी की जो वैल्यू आपको पुट कर देना है। तो इस तरह आपको घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक में ना होकर। देखिए एक और क्वेश्चन इंटरेस्टिंग देखते हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 1। इस प्रॉब्लम में दूर दूर तक ऐसा लगेगा क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन अगर आप log x को t लोगे तो 1/dx dt हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt स्क्वायर रूट ऑफ log x को हमने क्या लिया, t लिया, तो 1/dx dt हो गया। समझ गए ना, इतना तो बेसिक आप समझ गए होंगे। log x की जगह t पुट करेंगे तो t स्क्वायर माइनस यहाँ पे log x की जगह t प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, अब इसको होल स्क्वायर में तब्दील करो यानी यू विल गेट द आंसर। इस तरह आपको कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन है e रेज टू 2x e रेज टू x में दे दिया, ठीक है, ऊपर e रेज टू x होगा तो e रेज टू x को t ले लो, तो उस तरह हमें जो भी चीजें नॉन क्वाड्रेटिक दिख रही है वो क्वाड्रेटिक में तब्दील की जा सकती है। ये आपको ऑब्जर्वेशन से समझना होगा। तो मुझे लग रहा है बहुत बेहतरीन समझा। मतलब पावर 2 दिख रहा है ना, देखो इसके पहले में साइन स्क्वायर दिख रहा था, इसमें log x का स्क्वायर दिख रहा है। इस तरह e रेज टू 2x अगर हो तो e रेज टू 2x मतलब e रेज टू x का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर वाला अगर टर्म दिख रहा है कहीं ना कहीं उसे हम क्वाड्रेटिक में बदल सकते हैं, ये आपको इससे सीखना है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझा आपको। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे कि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक है और ऊपर लीनियर है रूट में तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।